हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 25वां अध्याय देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने, तदापि इन योग प्रवर पुरुषश्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रिय तृप्त नहीं होती। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीला करते वे सभी कीर्तन करने योग्य, अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए। मुझे उन्हें सुनने की बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं, मुने, आपकी भांति जब विदुर ने भी यह आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्री जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदु पर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरक्त हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा। देवहूति बोली, भूमन प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने में ही घोर अंधकार में पड़ी हुई मैं अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी। इस दुष्ट अज्ञान अंधकार को पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र रूप सूर्य की भांति उदित हुए। देव, इन देह गे आदमी में जो मेरा दुर्ग्रह होता है वह भी आपका ही कराया हुआ, अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों को संसार रूप वृक्ष में कुठार के समान मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत भक्त वत्सल भगवान की शरण में आई। आप भागवतम जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान कपिल ने कहा, माता, ये मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आंतरिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निर्वृत्ति हो जाती है। साध्वी, सब अंगों में संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था। अब मैं आपको सुनाता हूँ। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन हेतु होता और परमात्मा अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता। जिस समय ये मन, मैं और मेरेपन का कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता। तब जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म, अखंड, उदासीन, शुद्ध सुख शून्य देखता तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि की प्राप्ति ही भक्ति के समान कोई मंगलमय मार्ग नहीं। विवेकी जन संग आसक्ति को आत्मा का अच्छेद बंधन मानते, किंतु वही संग या आसक्ति जब संत पुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का द्वार खुला द्वार बन जाता है। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी भी प्रकार शत्रुभाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव साधु पुरुषों का सम्मान करने वाले होते, जो मुझ में अन्य भाव से सदृढ़ प्रेम करते, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों का त्याग देते, मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते, मुझ में चित्त लगाए रहते, उन भक्तों को संसार में तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुँचाते। साध्वी, ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते। उन्हें उनकी संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति उत्पन्न सभी दोषों को हल लेने वाले हैं। सत्य पुरुषों का समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय को
और कानों को प्रिय रखने वाली कथा होती है। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग, श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमश विकास होता। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त होते हुए भी भक्ति द्वारा लौकिक एवं परलौकिक सुखों में वैराग्य हो गए पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के लिए भक्ति प्रधान सरल उपाय समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयों का त्याग कर वैराग युक्त ज्ञान से योग मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह की प्राप्ति कर लेता है। देवहूति जी ने कहा, भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूंगी, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला। वह आपका कहा हुआ योग कैसा है, उसके कितने अंग हैं? हरे, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए कि आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जिसके शरीर में उन्होंने स्वयं जन्म लिया, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार और योग का विवरण किया। श्री भगवान ने कहा, माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में लग गया हो, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्म इंद्रिया एवं ज्ञान इंद्रिया दोनों प्रकार की इंद्रियों जो सत्वमूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति, वही भगवान की अहेतुकी भक्ति है। ये मुक्ति से बढ़कर है, क्योंकि जठना नल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार कर्म संसार के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म करने वाले कितने भी भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरी पराक्रमों की चर्चा करते, मेरे साथ एक ही भाव सूर्य मोक्ष की इच्छा नहीं करते। माँ, वे साधुजन अरुण नयन मनोहर मुखारबिन युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते, उनके साथ सब प्रेम संभाषण भी करते, उसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी ललायित रहते। दर्शनीय अंग प्रत्यंग उदार हास विलास मनोहर चितवन सुंदर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी उनका मन और इंद्रियां फंस जाती। ऐसी मेरी भक्ति ना चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोगों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक को भगवती ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम पहुँचने पर उन्हें ये सब विभूतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सुहद, इष्टदेव हूँ। वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांति प्रिय वैकुंठ धाम पहुँचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते, ना उन्हें मेरा काल चक्र ग्रास सकता है। माता जी, जो लोग इलोक परलोक और इन दोनों लोकों के साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर के संबंध रखने वाले जो धन, पशु एवं ग्रह आदि पदार्थ, उन सबको अनन्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा भजन करते, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान, प्रकृति पुरुष का भी प्रभु तथा समस्त प्राणियों की आत्मा, मेरे सिवा किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से ये वायु चलती, मेरे भय से सूर्य तपता, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता और मेरे ही भय से अग्नि जलाती
और मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होती है। योगी जन ज्ञान वैराग युग भक्ति योग द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। हरे कृष्णा।